नमस्कार दोस्तों, नींबू हमारे हर किचन की रोज की ज़रूरत है। यानी कि नींबू के बगैर हमारा ना सलाद पूरा होता, ना शरबत पूरा होता, कई बार किसी सब्जी में भी डालना पड़ जाता है। और तो और जो पुलाव बनाते हैं, पुलाव में सफ़ेदी लाने के लिए भी नींबू का रस डाला जाता है। तो देखिए नींबू कितनी ज़रूरी चीज़ है और विटामिन सी का स्रोत भी है। तो रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है और अक्सर नींबू जो है गर्मी का टाइम आते ही बहुत महंगा हो जाता है। 300 रुपये 400 रुपये किलो तक भी चला जाता है। और फिर क्या होता है, उसमें रस भी नहीं मिलता आपको, बिल्कुल सूखा सूखा सा नींबू होता है। तो ऐसे में क्या करें, देखिए एक नींबू की ये वैरायटी मैं दिखा रहा हूँ। वैसे तो नींबू के मेरे पास 4 वैरायटियाँ हैं और चारों में आज आपको दिखाऊंगा और चारों के बारे में बताऊंगा कि किसकी क्या खासियत है। तो ये एक वैरायटी मैं दिखा रहा हूँ जिसका 1 साल का पौधा, यानी कि ठीक 1 साल पहले इन्हीं दिनों मैंने इस ड्रम में लगाया था। देखिए, जो कि ये नीला ड्रम होता है, हाफ कटा हुआ है और उसके अंदर नींबू देखिए आप नींबू देखेंगे तो गिनती करना मुश्किल हो जाएगा कि 1 साल के पौधे में कितने नींबू लगे हुए हैं। तो नींबू की दोस्तों ये वैरायटी है बहुत पतले छिलके वाली 12 मासी, यानी 12 महीने 30 दिन देती है। लोग कहते हैं, कई बार ऐसा होता नहीं है, गलत होती है। तो देखिए, ये देखिए मैच्योर नींबू भी आपको दिखाई दे रहा है और तो और देखिए पकने को भी तैयार है और ये पकने को जा रहा है। और ऐसे में छोटे नींबू भी हैं जो कि बहुत छोटे हैं और फिर ये देखिए फूल भी आ रहा है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नींबू पक रहा है, एक मैच्योर हो रहा है, एक छोटा सा फल बना है और एक फूल आ रहा है। मीन्स ये प्रूवन है कि ये कंटिन्यू फल देने वाला नींबू है। और एक कागजी नींबू होता है तो वो फल तो कंटिन्यू देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फल क्या इतने नहीं आते, इससे आधे भी फल उसमें नहीं होते जितना कि आप इस छोटे से पौधे में 1 साल के पौधे में देख रहे हैं दोस्तों। तो आज मैं 4 प्रकार के नींबू के बारे में बताऊंगा, किसकी क्या खासियत है, कौन सा ज़्यादा यील्ड देता है, कौन सा विटामिन सी से ज़्यादा भरपूर है, किसके छिलके पतले हैं, किसके छिलके मोटे हैं, क्या टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी चाहिए, टोटल जानकारी आज के आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप अपने घर के गमलों में या ड्रम में या किसी भी जगह पर, जैसे कोई टंकी टूट जाती है उसमें, ऐसी जगह पर आप नींबू अपना उगा करके और अपने नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक नींबू, कोई केमिकल नहीं, टोटली ऑर्गेनिक नींबू। देखिए नींबू जो है हमारी, मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा फल देने वाला जो नींबू है, आपने फल देखा, ये देखिए ये है। इसको 12 मासी नींबू के नाम से जाना जाता है। पतला छिलका होता है, हाथ से आप निचोड़ सकते हैं, कोई नींबू निचोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए, और पूरा साल फल देता है। साइज़ की बात करें तो उन सभी नींबुओं से छोटा होता है और रस की बात करें तो रस जो है उनसे डबल पाएगा इसके अंदर। साइज़ छोटा होता है बट रस की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है इस नींबू में। इसको कई लोग कुमकाट के नाम से भी जानते हैं, कई पाकिस्तानी के नाम से जानते हैं और कई बारहमासी के नाम से जानते हैं। तो एक नींबू ये हुई। दूसरी जो मार्केट में अक्सर दिख जाती है दोस्तों, वो नींबू है ये, इसको बोलते हैं कागजी नींबू। कागजी नींबू क्या है कि फल तो अच्छा देता है, मतलब इसके मुकाबले आधा फल होगा। अगर इसमें 10 फल आते हैं तो इसमें 5 होंगे, इसमें 100 आते हैं तो उसमें 50 होंगे, लेकिन लगेगा पूरा साल ये भी। इसका छिलका बहुत हार्ड होता है, नींबू निचोड़ के बगैर इसको नहीं निचोड़ा जा सकता, हाथ से निचोड़ने में तकलीफ रहती है। तो ये 2 वैरायटी हो गई। अब तीसरी वैरायटी मैं नींबू की दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। तीसरी वैरायटी नींबू की है, ये है सीडलेस लेमन, यानी कि इसके अंदर बीज की मात्रा नहीं होती है। कभी कोई रेयरली हो गया, अदरवाइज ये नींबू में बीज नहीं होता है। इसको बोलते हैं सीडलेस लेमन। दोबारा से सुनिएगा, सीडलेस, बिना बीज का नींबू। तो ये हो गई हमारी तीसरी वैरायटी। चौथी वैरायटी जो है, इसको भी हम सीडलेस नींबू के नाम से जानते हैं। ये देखिए, इसमें जो कांटे हैं वो ना के बराबर होते हैं, नहीं तो बाकियों में कांटे फुल हैं, इसमें कांटे ना के बराबर होते हैं, इक्का दुक्का कोई कांटा हो जाता है। इसकी खासियत ये है, ये साल में 2 बार फल देता है। 2 बार कहें तो एक बार जो फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर फूल आता है और जो है आपका जून जुलाई में पक के तैयार हो जाता है, तो उस टाइम जो फल आता है वो भरपूर फल आता है दोस्तों। और उसका साइज़ जो है मार्केट में नींबू मिलता है उससे लगभग डबल आप मान के चलें कि उतना रहता है साइज़ जो सीजन का आएगा। और दूसरी बार फल कब देता है, जैसे अब जुलाई अगस्त का समय चल रहा है, अब इस टाइम इसमें फ्लावरिंग होगी और सर्दियों में जो नींबू आएगा वो सेकंड टाइम का फ्रूट होगा इसका। लेकिन सेकंड टाइम का फ्रूट जो होगा वो संतरे के बराबर होगा। संतरा जो है ऑरेंज या किन्नू, उसके बराबर का होगा। ऐसा लगेगा कि ये संतरा या किन्नू ही है,
इतना बड़ा फल इसको सर्दियों में आता है। और सीडलेस रहता है वैरायटी, कांटे कम होते हैं। दूसरा, इसका अचार जो है बहुत बढ़िया बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पल्प होता है, गूदा होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब अच्छी मात्रा में होता है, तो अचार बहुत बढ़िया बनता है इसका। तो इस नींबू को भी आप आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों 4 वैरायटी नींबू की हमारी आ गई। अब 5वीं वैरायटी जो नींबू की है, ये बहुत ही अमेजिंग नींबू है। और अमेजिंग नींबू कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसके जो नींबू हैं वो लंबे होंगे, सीडलेस होंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, जो इसके पत्ते आप देख रहे हैं, इसके पत्ते के अंदर ऐसी फ्रेगरेंस होती है, मतलब मदमस्त कर देने वाली। कोई राइस बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, उसके अंदर 2 पत्ते डाल दें, या फिर चाय आप पी रहे हैं, उसके अंदर 2 पत्ते डाल करके, नींबू तो नींबू, इसके पत्ते का भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है कई बार काफिर लेमन के नाम से जाना जाता है, और इसके पत्तों की खुशबू बहुत बढ़िया होती है। तो 5 स्टार्स में कई बार लेमन टी जो होता है, इनके पत्तों का बनाया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया, रेयरली ये मिलने वाली वैरायटी नींबू की रहती है दोस्तों। तो ये 5 वैरायटी नींबू की है। अब अक्सर लोगों की क्या कंप्लेन रहती है वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले बीमारी की बात करें तो नींबू में ये देखिए, जैसे ये टेम्परेचर चेंजिंग है, बारिश होती है, ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, मरोड़िया रोग एक नींबू में आता है, और मरोड़िया पत्तों को मरोड़ के इस तरह से कर देता है, इसके पत्ते खुल नहीं पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बीमारी इसमें रहती है। इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड या नीम ऑयल जो है 3000 ppm का, उसका अगर रेगुलर स्प्रे करेंगे तो ये बीमारी चली जाती है। एक तरह का वायरस रोग होता है। दूसरी बात जो शिकायत आती है लोगों की, वो ये आती है, जी हमारे नींबू का पौधा लगा हुआ है, 5 साल से लगा हुआ है, 3 साल से लगा हुआ है, फूल बहुत आते हैं सर, फूल बहुत आते हैं, लेकिन फल एक भी नहीं मिलता। तो उसका कारण क्या है? कारण और निदान दोनों ही बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। आपके भी नींबू में अगर भर भर के फूल आता है और सारा झड़ जाता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण, जो पहला कारण है, वो होता है पानी का डालना। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, आपके खट्टे फल हैं, उसमें जब फ्लावरिंग का टाइम हो, फ्लावर खुल रहे हो, उस टाइम पानी कंट्रोल करिए, आप टाइट कर दें पानी का शेड्यूल। ये नहीं कि पौधा सूख जाए, पानी का शेड्यूल टाइट करिए। तो क्या होगा, जो भी फ्रूट है, फल मतलब फूल आए हैं, वो फल में कन्वर्ट हो पाएगा। अदरवाइज ज़्यादा पानी मिलेगा तो वो सारा ड्रॉप आउट हो जाएगा। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है नींबू में। दूसरा रीज़न क्या है, हम पानी डालते ही डालते हैं। तो दूसरा रीज़न ये हो जाता है इसका कि जो सिट्रस फ्रूट है उसके अंदर पानी की मात्रा कम रखनी है। कम कितनी रखनी है वो हमें देखना है, कि जैसे मिट्टी सूख जाए, 3 इंची मिट्टी आपने ड्रम में, गमले में लगा रखा है, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें देख के पानी डालना। लेकिन ज़मीन में अगर लगा हुआ है और फ्लावरिंग आती है, तो उसमें क्या होता है कि एक बार पानी डाल दे तो 15 दिन आपको डालने की ज़रूरत नहीं, 20 दिन डालने की ज़रूरत नहीं, जब तक के सारे फूल जो है वो फल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो सिट्रस फ्रूट जितना है उसके अंदर आपको पानी कम डालना है। इसीलिए नींबू के बाग देखेंगे तो बेड पे लगाया जाता है। कहने का मतलब कि ऊंची मिट्टी करके उसके लगा देते हैं और नाली साइड में छोड़ते हैं, उसमें पानी छोड़ा जाता है। तो उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी ले लेता है, इसकी जड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा जाती रहती है। तो आपको यही ध्यान देना है कि जहाँ नींबू लगा है उसमें आपको पानी कम डालना है। और अगली चीज़ क्या है, इसके अंदर कोई खट्टा खाद, जैसे कि कई बार किचन वेस्ट अध पका हुआ डाल देते हैं, या कई लोग सरसों की खली डाल देते हैं, तो इसको अवॉइड करिए, ये नहीं डालिए, खट्टी चीज़ें नहीं डालिए। तो पानी डालने से इसमें फंगस आती है, और फंगस क्या करता है, डाईबैक, ऊपर से पौधा सूखता सूखता नीचे को चला जाएगा। तो डाईबैक से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा संजीवनी आती है, एक जैविक में है, केमिकल नहीं है, वो जैविक में है। तो उसका जो है 1-2 मुट्ठी आप डाल दें, खासकर उन दिनों में, जैसे कि अभी इन दिनों बरसात का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे सीज़न में आपको उसमें डालना चाहिए ट्राइकोडर्मा संजीवनी, ताकि वो क्या है, जो फंगस जो हमारे नींबू के जड़ को, फल के पौधे को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वो आपके ख़त्म हो जाएं और पौधा स्वस्थ मस्त चलता रहे। और इसके बाद है कि जो मेन कारण इसका फल ड्रॉपिंग का या फूल ड्रॉपिंग का, वो है न्यूट्रिशन। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, ये कंप्लीट चाहिए होता है। कई बार बोरोन की कमी से नींबू आप देखें पहले ही फट जाता है, या फिर रस उसके अंदर नहीं आता, तो ये पोटास की कमी के साइन होते हैं। तो ये सब चीज़ों से जो कंप्लीट खाद है उसको फ्रूटिंग प्लांट मिक्स बोलते हैं, और साल में 2 बार हम रिकमेंड करते हैं। एक बार देखिए, जैसे ये जुलाई अगस्त का महीना है, इसमें डाल लें,
और एक बार जनवरी फरवरी जो भी चूज़ करें एक बार वहाँ डालना है। तो साल में 2 बार इनमें खाद दे करके और पानी कम रख करके प्रॉपर आप इसकी फ्रूटिंग ले सकते हैं दोस्तों। और अपने घर का नींबू, इन 5 किस्म के नींबू में जो भी पसंद हो आप लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे। नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे और आपकी गार्डनिंग की मुश्किलों को चुटकियों में आसान करते हैं। धन्यवाद।